दोस्तों बचपन से ही हर बच्चे के कान में एक खानदानी राग अलापा जाता है। खानदानी राग यानी पूरा का पूरा खानदान नहा धोकर बच्चे के पीछे पड़ा होता है और एक ही राग अलापता रहता है कि बेटा पढ़ाई करो, पढ़ाई करने से ये फायदा होता है, पढ़ाई नहीं करने से ये नुकसान होता है। दुनिया भर के एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं और घर वाले तो घर वाले, बाहर वाले भी, पड़ोस वाले भी, रिश्तेदार भी, यहाँ तक कि दूध वाले भैया को भी ये पूछने का जन्मसिद्ध अधिकार होता है कि बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है। अब अगर बच्चे सच में बता देंगे पढ़ाई एक्चुअल में चल कैसी रही है तो फिर लोग बुरा मान जाते हैं। खैर पढ़ाई तो करनी ही पड़ती है। कुछ बच्चे बेचारे शौक से करते हैं और कुछ डंडे के खौफ से। बेचारे अपनी ख्वाहिशों का गला घोटकर, दोस्तों से मुंह मोड़कर और खेलना कूदना छोड़कर बरसों तक मेहनत करके पढ़ाई करते हैं और डिग्री हासिल कर लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ डिग्री हासिल करना ही पढ़ाई है? क्या सिर्फ डिग्री हासिल करने से ही सब कुछ हासिल हो जाता है? इस वीडियो में आज हम इसी बारे में बात करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। उम्मीद है सब ठीक ठाक, कुशल मंगल, सावधान होंगे। दोस्तों बरसों की मेहनत के बाद हासिल की गई डिग्री इस बात की गारंटी बिल्कुल नहीं है कि आप किसी काबिल बन गए हैं। वो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है जो इस बात का सबूत है कि आपने किसी कोर्स में एडमिशन लिया था, उसकी किताबों को पढ़ा था और उसके एग्जाम्स को पास किया था, बस। अब इस कागज़ के टुकड़े को आप एक साइड में रख दीजिए और मैदान में उतर आइए। यानी कि आपने इस डिग्री से जो भी किताबी नॉलेज हासिल की है, अब उस किताबी नॉलेज को असल ज़िंदगी में आजमाने का टाइम है। क्योंकि किताबी नॉलेज को बिना असल ज़िंदगी में आजमाए उसका उतना ही फ़ायदा है जितना कि बिना पेट्रोल की बाइक का। लाखों की बाइक भी 50 रुपये के पेट्रोल के बिना बेकार है। उसी तरह बरसों मेहनत करके हासिल की गई बड़ी से बड़ी डिग्री भी बेकार है जब तक कि आप उससे प्रैक्टिकल नॉलेज ना हासिल करें। अब सवाल ये उठता है कि उस किताबी नॉलेज को असल ज़िंदगी में आजमाने का क्या फ़ायदा होगा। मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने MBBS का कोर्स किया, उसमें किताबों के ज़रिए आपने बीमारियों के बारे में, उसके इलाज के बारे में, ऑपरेशंस के बारे में, ऑपरेशन के पूरे प्रोसेस के बारे में जान लिया और आपको पता चल गया कि हाँ ऐसे मरीज़ को बेहोश करना है, ऐसे काटना है, ऐसे सिलना है और ऐसे जोड़ना है, और आपको सब कुछ पता चल गया। लेकिन प्रैक्टिस किए बिना आप सीधा ऑपरेशन थिएटर पहुंच गए। मरीज़ आपके सामने पड़ा हुआ है, आपके हाथ में ऑपरेशन का चाकू है। हालात देखकर और कंडीशन देखकर मुझे लगता है कि बिना प्रैक्टिस किया हुआ डॉक्टर मुन्ना भाई की तरह चाकू हाथ में आते ही बेहोश हो जाएगा। और ऐसे डॉक्टर से बाहर वाले तो दूर की बात है, आपके अपने घर वाले भी ऑपरेशन नहीं करवाएंगे, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी होती है। कहेंगे बेटा कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, रहने दो, कहीं और करवा लेंगे ऑपरेशन, हमारा राम नाम सत्या हो जाए, इससे अच्छा है कि कुछ खर्चा हो जाए। उसी तरह अगर कोई इंसान वकालत का कोर्स करता है तो वो किताबों के ज़रिए सारे के सारे कानून जान जाता है, अदालत का पूरा प्रोसेस जान जाता है, अलग अलग तरह के जुर्म और उनकी अलग अलग तरह की सज़ा के बारे में जान जाता है। लेकिन जब तक वो उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक उसको एक भी क्लाइंट नहीं मिलेगा। और अगर ले देकर उसने कोई जेब कतरे का केस ले भी लिया तो हो सकता है कि कोर्ट उसको फांसी की सज़ा सुना दे, जेब काटने के जुर्म में नहीं, इस जुर्म में कि उसने एक ऐसा वकील चुन लिया जिसने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की थी। और आजकल तो वकीलों का हाल आप जानते ही हैं। इतने सवाल वकील क्लाइंट से नहीं करते जितने सवाल क्लाइंट वकीलों से करते हैं कि क्या आपने प्रैक्टिस की है, कि कभी इससे पहले कोई केस लड़ा है, क्या कोई केस आप जीते हैं। हजार तरह के सवाल, हजार तरह के डाउट्स लेकर आते हैं, तब जाकर उन्हें किसी एक वकील पर भरोसा होता है। तो अब आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि किसी भी नॉलेज को प्रैक्टिकल करना कितना ज़रूरी है। एक इंजीनियर किताबों के ज़रिए एक नाली बनाने से लेकर बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बनाने तक का पूरा प्रोसेस जान जाता है, लेकिन जब तक वो उन चीज़ों को एक्चुअल साइट पर जाकर एक्सपीरियंस नहीं करेगा तो वो कैसे उसको पता चलेगा। बिल्डिंग बनाना तो दूर, वो खड़ी खड़ाई बिल्डिंगों को गिरा देगा। क्योंकि किताबों से पढ़कर सिर्फ आधी नॉलेज ही हमारे दिमाग में आती है, बाकी की आधी नॉलेज तब आती है जब हम उस चीज़ को एक्चुअल में प्रैक्टिस करते हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो ज्ञान आधा रह जाएगा। और अगर आधे ज्ञान का डॉक्टर मिला तो जान का खतरा, वकील मिला तो आपको फांसी पर टंगवा देगा, और इंजीनियर मिला तो आपका घर गिरा देगा। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर्स, वकील या इंजीनियर्स को ही प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। आप किसी भी फील्ड में डिग्री हासिल करें, कोई सा भी आप कोर्स करें, जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा कि हमारा पर्यावरण कैसा होता है, उससे हमें क्या क्या मिलता है और हम उसे कैसे साफ रख सकते हैं। लेकिन उसके बाद आप अपने घर का कूड़ा उठाकर सड़क पर डाल दें तो क्या इससे कुछ फ़ायदा होगा? क्या आपने उससे कुछ सीखा? क्या आपने जो कुछ पढ़ा था उसको अप्लाई किया, प्रैक्टिस की? नहीं की, तो फ़ायदा क्या हुआ? इसी तरह आपने किसी किताब में पढ़ा कि झूठ बोलने के बहुत से नुकसान होते हैं और सच बोलने से फ़ायदा होता है, लेकिन उसके बावजूद आप पकोड़े बनवाने के चक्कर में बीवी से बोलते हैं कि आज बहुत अच्छी लग रही हो। ये झूठ बोलकर आपको पकोड़े तो मिल सकते हैं, लेकिन अगर झूठ पकड़ा गया तो आप बिना तेल और कढ़ाई के तल दिए जाओगे। दोस्तों, अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि हम जो भी नॉलेज हासिल करें उसका फ़ायदा तब होता है जब हम उसको एक्चुअल लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं।
लेकिन यहाँ एक और चीज़ पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें ये तो पता चल गया कि हमें अपनी नॉलेज को असल ज़िंदगी में आजमाना है, लेकिन साथ ही साथ ये भी पता होना ज़रूरी है कि कब आजमाना है और कैसे आजमाना है। अगर गलत टाइम और गलत मौके पर आपने अपना ज्ञान आजमाया तो जान के भी लाले पड़ सकते हैं। पंचतंत्र की कहानी बचपन में सबने पढ़ी होगी, जिसमें 5 लड़के गुरुकुल से ज्ञानी बनकर निकलते हैं और उनके पास इतना ज्ञान होता है कि वो अपने ज्ञान के जरिए किसी भी मरे हुए जानवर को जिंदा कर सकते हैं। जब वो एक जंगल से गुजर रहे थे तो उन 5 को शेर की हड्डियां पड़ी हुई दिखाई दी। उन 5 में से 4 लड़कों ने सोचा कि क्यों ना अपना टैलेंट दिखाया जाए, अपना ज्ञान यहाँ आजमाया जाए। लेकिन 5वें ने कहा कि बेटा ये शेर की हड्डियां हैं, जैसे ही उठेगा पहले हमें खाएगा। लड़कों ने कहा कि अबे डरपोक, रोज रोज टैलेंट दिखाने का मौका थोड़ी मिलता है। तो 5वें लड़के ने कहा कि ठीक है, तुम लोग अपना टैलेंट दिखाओ, मैं जा रहा हूँ, और वो चला गया। उन चारों ने अपने अपना टैलेंट दिखाना शुरू किया। एक ने अपने तंत्र मंत्र के जरिए उन हड्डियों को जमा कर दिया, दूसरे ने तंत्र मंत्र के जरिए उन हड्डियों पर मांस चढ़ा दिया, तीसरे ने उसके ऊपर खाल वगैरह चढ़ा दी और चौथे ने उसमें जान डाल दी। अब शेर जैसे ही जिंदा हुआ उसने देखा कि 4 लड़के खड़े हुए। उसने बिना मौका गवाए ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों एक साथ कर लिया और साथ में बोनस भी, यानी चारों लड़कों को वो खा गया। तो इससे ये सीखने को मिलता है कि हर जगह हम अपना ज्ञान नहीं आजमा सकते। हमें मौका देखना है, दस्तूर देखना है, उसके बाद ही अपनी नॉलेज को दिखाना है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।